आज हम आपको लेकर चलेंगे उस पावन भूमि की ओर जहां से बहती है श्रद्धा की पवित्र धारा गंगा। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं गंगोत्री धाम की। वो तीर्थ जो न सिर्फ भारत की धार्मिक आस्था का केंद्र है बल्कि एक ऐतिहासिक और आध्यात्मिक यात्रा का प्रतीक भी है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता है कि राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए वर्षों तक कठोर तपस्या की थी और तब जाकर माता गंगा का अवतरण इस पृथ्वी पर हुआ। लेकिन जब गंगा के वेग को थामने का प्रश्न आया तो खुद भगवान शिव ने अपनी जटाओं में धारण कर इस धारा को विनाश से बचाया। गंगोत्री सिर्फ एक तीर्थ नहीं बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष की अनमोल धरोहर है। तो आइए आज हम जानेंगे गंगोत्री धाम का इतिहास, इसकी धार्मिक महत्वता और उस श्रद्धा की शक्ति जो सदियों से हर आस्तिक के दिल में बहती चली आ रही है। पहले जानते हैं गंगोत्री धाम का इतिहास। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री धाम भारत के 4 धामों में से एक है जो अपने धार्मिक महत्व, पौराणिक इतिहास और प्राकृतिक सौंदर्य के लिए विश्व प्रसिद्ध है। यह पवित्र स्थल भागीरथी नदी के तट पर समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। गंगोत्री न सिर्फ एक तीर्थ स्थान है बल्कि आस्था, तपस्या और मोक्ष की धारा भी है। यहाँ का चमचमाता हुआ सफेद मंदिर जो कि देवी गंगा को समर्पित है, श्रद्धालुओं और पर्यटकों के बीच आस्था का केंद्र बना हुआ है। हर वर्ष हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ आते हैं और मां गंगा के दर्शन करते हैं। मंदिर की वास्तुकला साधारण होते हुए भी अत्यंत पवित्र और शांति से भरपूर है, जो इसे एक आध्यात्मिक ऊर्जा का केंद्र बनाता है। पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ ने अपने पूर्वजों के मोक्ष के लिए कठिन तप किया था, जिसके फलस्वरूप देवी गंगा का अवतरण पृथ्वी पर हुआ। आगे बताते चलें कि गंगा के तेज प्रवाह को रोकने के लिए भगवान शिव ने उन्हें अपनी जटाओं में समेट लिया और फिर धीरे धीरे धरती पर छोड़ा। इस स्थान पर गंगा का पृथ्वी पर आगमन माना जाता है, जिसे आज हम भागीरथी नदी के रूप में जानते हैं। गंगोत्री धाम न सिर्फ धार्मिक दृष्टि से विशेष है बल्कि यहाँ का शांत वातावरण, ऊंचे बर्फीले पर्वत, देवदार के घने वृक्ष और पवित्र जलधाराएं मिलकर इस स्थल को एक अद्वितीय आध्यात्मिक अनुभव में बदल देती है। यह धाम निसंदेह आत्मिक शांति और आस्था की तलाश करने वालों के लिए एक स्वर्ग के समान है। कहा जाता है कि राजा सगर ने अश्वमेध यज्ञ किया था और अपने 60,000 पुत्रों को खोए हुए घोड़े की तलाश में भेजा था। बाद में यह ऋषि कपिला के आश्रम में खोजा गया, जिन्होंने खोजे जाने पर अपने सभी पुत्रों को राख में बदल दिया। बाद में राजा सगर की मृत्यु के बाद भगीरथ नए राजा बने और उनका राज्य अच्छा नहीं चल रहा था। अपने बहुत विश्वसनीय पुजारी की सलाह पर उन्होंने गंगोत्री जाने और देवी गंगा का ध्यान करने का फैसला किया ताकि वे धरती पर आकर अपने पूर्वजों के दिवंगत आत्माओं के पापों को धो सकें। उसने उनकी विनती सुनी और अपने स्वर्गीय क्षेत्र से धरती पर उतरी। मंदिर के पीछे मौजूद भागीरथी शिला वह जगह है जहां राजा भगीरथ ने ध्यान किया था। गंगा नदी ने पौराणिक हिंदू महाकाव्य महाभारत में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ऐसा कहा जाता है कि देवी गंगा ने मानव रूप धारण किया था और धरती पर उतरी थी और पांडव वंश के एक बहुत शक्तिशाली और प्रसिद्ध पूर्वज राजा शांतनु से विवाह किया था। साथ में उनके 7 बच्चे थे जिन्हें जन्म के समय गंगा नदी में फेंक दिया था, जो उनके पति राजा शांतनु को बिल्कुल भी पसंद नहीं आया। उन्होंने उन्हें अपने 8वें बच्चे के साथ ऐसा करने की अनुमति नहीं दी और उसे बचा लिया। यह बच्चा बाद में बड़ा होकर भीष्म बना, जिसने पूरे महाकाव्य में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। मंदिर के अलावा आप धार्मिक महत्व और दर्शनीय स्थलों को भी देख सकते हैं। इनमें से कुछ हैं पानी के नीचे शिवलिंग। आपको बता दें कि जैसा कि नाम से पता चलता है, यह शिवलिंग साल के अधिकांश समय पानी में डूबा रहता है और इसे केवल तभी देखा जा सकता है जब पानी का स्तर कम हो जाता है। यह वही जगह है जहां भगवान शिव बैठे थे और उन्होंने गंगा नदी को अपनी जटाओं में बांध लिया था। इस कृत्य ने गंगा की शक्ति को विभाजित कर दिया और पृथ्वी को अंतिम विनाश से बचा लिया। गोमुख ट्रैक। आपको बता दें, तीर्थ यात्रियों के अलावा गोमुख ट्रैक भी उत्साही साहसी लोगों के लिए एक बड़ा आकर्षण है। यह ग्लेशियर पवित्र गंगा नदी का प्रारंभिक बिंदु है। इस चुनौतीपूर्ण ट्रैकिंग साहसिक कार्य को पूरा करने में शुरुआती लोगों को लगभग 3 से 4 दिन लगते हैं। यह ट्रैक अपने आप में बेहद खूबसूरत है और हरे भरे घास के मैदानों से घिरा हुआ है।
भैरवनाथ मंदिर। आपको बता दें कि गंगोत्री धाम मंदिर से लगभग 10 किलोमीटर नीचे की ओर जाने पर भैरवनाथ का मंदिर है। यह स्थान भगवान शिव द्वारा आवंटित क्षेत्र के रक्षक को समर्पित है। गंगोत्री धाम मंदिर की यात्रा के तुरंत बाद इस मंदिर के दर्शन करना भी अनुष्ठान का एक हिस्सा है। अब जानते हैं हिंदू भक्तों के लिए इसका क्या महत्व है। हिंदू श्रद्धालु पवित्र नदी गंगा को मां देवी और रक्षक मानते हैं। गंगोत्री धाम गंगा के उद्गम स्थल होने के कारण तीर्थ स्थल के रूप में सर्वोच्च महत्व रखता है। गंगा नदी का उद्गम स्थल गोमुख गलेर गंगोत्री घाटी से 19 किलोमीटर दूर है, जहां इसे भागीरथी कहा जाता है। प्राचीन किंवदंतियों के अनुसार जब गंगा नदी पृथ्वी पर उतरी थी तो वह 10 दुर्लभ वैदिक योग लेकर आई थी। ये 10 ज्योतिषीय गणनाएं गंगा दशहरा के अवसर पर पवित्र नदी में स्नान करने वाले भक्तों को उनके पापों से मुक्ति दिलाती है। तीर्थयात्री हर साल पवित्र जल में स्नान करने और देवी गंगा की पूजा करने के लिए गंगोत्री आते हैं। कहा यह भी जाता है कि गंगा जल में उपचार करने की शक्ति होती है और यह आगंतुकों के लिए मोक्ष का स्रोत है। वे भागीरथ शिला के पास जल एकत्र करते हैं और इसे तमिलनाडु के रामेश्वरम मंदिर में ले जाते हैं। ऐसा माना जाता है कि गंगोत्री धाम यात्रा तभी सफल और पूरी होती है जब रामेश्वरम के शिवलिंग पर भागीरथी से लाया गया गंगा जल चढ़ाया जाता है। अब नजर डालते हैं गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान और अन्य स्थानीय आकर्षण पर। दिव्य स्वर्ग होने के अलावा गंगोत्री धाम मनमोहक दृश्यों वाली एक खूबसूरत घाटी है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान 1.5 किलोमीटर दूर है, जो कई लुप्तप्राय वनस्पतियों और जीवों का घर है। इसमें भारल या नीली भेड़, भूरा भालू, हिमालयन मोनाल, बारबीट, हिमालयन स्रोकोक, हिमालयन ताहर, कस्तूरी मृग, आइबेक्स और हिम तेंदुआ शामिल है। सुंदर शंकुधारी वन पाइन, फर, देवदार, ओक, स्प्रूस और रेडोड्रोन से घने हैं। उत्तरकाशी से गंगोत्री मंदिर तक के तीर्थ यात्रा के रास्ते में कई अनोखे पर्यटन स्थल हैं। रायथल, सुखी, हरसिल, मुखवा और धराली के छोटे लेकिन खूबसूरत गांव शांति और रोमांच चाहने वालों को उनके देहाती गांव के जीवन और अनदेखे हाइकिंग ट्रेल्स के लिए पसंद आते हैं। ये गांव घाटियों और झरनों के खूबसूरत नज़ारे पेश करते हैं, जो भारत के सभी हिस्सों से पर्यटकों को आकर्षित करते हैं। गंगोत्री में गोमुख तपोवन ट्रैक, नेलोंग घाटी और केदार ताल ट्रैक साहसिक ट्रैकिंग के कुछ विकल्प है। अब जानते हैं गंगोत्री जाने का सबसे अच्छा समय। गंगोत्री में गर्मी के महीने घूमने के लिए सबसे अच्छे समय हैं, जो अप्रैल से शुरू होकर अक्टूबर तक चलते हैं। गर्मियों के दौरान यह स्थान शांत और सुखद जलवायु परिस्थितियां प्रदान करता है, जहां औसत तापमान 15 डिग्री से 20 डिग्री सेल्सियस के बीच रहता है। सर्दियों के महीने बहुत ठंडे होते हैं और तापमान लगभग 0 डिग्री तक पहुंच जाता है, जिससे भक्तों के लिए आगे बढ़ना मुश्किल हो जाता है। गंगोत्री यात्रा के लिए सबसे अच्छा समय अप्रैल, मई, जून, सितंबर और अक्टूबर के महीनों के दौरान है। प्राकृतिक हिमस्खलन और गंभीर भूस्खलन के जोखिम के कारण बरसात के मौसम में यात्रा करने से बचने की कोशिश करें। अब जानते हैं गंगोत्री धाम के पास घूमने के लिए सर्वोत्तम स्थान कौन से हैं। गंगोत्री धाम भारत के 4 धामों में सबसे लोकप्रिय आध्यात्मिक स्थल है, जो उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित है। यह छोटा सा शहर हिमालय के भीतरी इलाकों में बसा है और यहाँ से सबसे पवित्र स्थान है कि मनोरमा दृश्य देखने को मिलते हैं, जहाँ गंगा की शानदार झलक देखने को मिलती है, जो पहली बार धरती को छूती हुई प्रतीत होती है। यह जगह खूबसूरत नज़ारों और शांत वातावरण से भरपूर है, जहाँ आप मौज मस्ती से भरी छुट्टियाँ बिता सकते हैं। हरसिल हिमालय के प्रसिद्ध हिल स्टेशनों में से एक है, जो गंगोत्री मंदिर से लगभग 25 मिनट की दूरी पर स्थित है। यह स्थान इतना अद्भुत है कि यहाँ से ऊंचे हरे भरे पेड़ और बर्फ से ढकी चोटियों के आकर्षक दृश्य दिखाई देते हैं। भागीरथी नदी के तट पर स्थित हरसिल एक सैन्य क्षेत्र है, जो समुद्र तल से 2620 मीटर की ऊंचाई पर स्थित है। हरसिल 4 धाम यात्रा के लिए सबसे आकर्षक स्थान है। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित एक उच्च ऊंचाई वाला वन्य जीव अभयारण्य गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान राज्य के तीसरे सबसे बड़े राष्ट्रीय उद्यान के रूप में जाना जाता है। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान वनस्पतियों और जीवों की विभिन्न प्रजातियों का घर है और इसके आवास से गोमुख ग्लेशियर, अल्पाइन
घास के मैदान और शंकुधारी जंगलों का गतिशील दृश्य दिखाई देता है। यह कई चार धाम यात्रा स्थलों में से एक है जिसे अवश्य देखना चाहिए। गौरीकुंड और सूर्यकुंड। गंगोत्री मंदिर से लगभग 500 मीटर की दूरी पर गौरीकुंड और सूर्यकुंड स्थित है। सूर्यकुंड झरनों के लिए लोकप्रिय है, जिसमें भागीरथी नदी गहरी खाइयों से नीचे की ओर गिरती है। गौरीकुंड एक गर्म पानी का झरना है जो केदारनाथ ट्रैक के लिए बेस कैंप के रूप में भी काम करता है। पहाड़ी स्थलाकृति के शानदार दृश्य इस जगह को देखने लायक बनाते हैं। गंगोत्री से लगभग 1.5 किलोमीटर दूर स्थित पांडव गुफा या पांडव गुफा एक प्राचीन प्राकृतिक गुफा है। ऐसा कहा जाता है कि यह वह स्थान है जहां पांडवों ने अपने निर्वासन के दौरान ध्यान लगाया था और कैलाश जा रहे पर्यटक गंगोत्री से इस स्थल तक ट्रैकिंग करके जा सकते हैं। गंगोत्री यात्रा पर कैसे पहुंच सकते हैं, चलिए इसके बारे में भी बताती हूँ। गंगोत्री मंदिर उत्तराखंड के प्रमुख स्थानों से सड़क मार्ग से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। आप ISBT कश्मीरी गेट से ऋषिकेश, हरिद्वार या श्रीनगर के लिए आसानी से बसें पकड़ सकते हैं। आप सुबह सुबह बस पकड़ने के तनाव के बिना सीधे प्रमुख गंतव्य तक टैक्सी किराए पर लेकर गंगोत्री जा सकते हैं। उत्तरकाशी से गोमुख पहुंचने के बाद गंगोत्री के लिए 18 किलोमीटर का एक छोटा ट्रैक मार्ग है। आप या तो एक टट्टू किराए पर ले सकते हैं या पैदल कावड़ यात्रा में भक्तों का हिस्सा बन सकते हैं। दिल्ली NCR से सड़क मार्ग से गंगोत्री यात्रा की अपनी यात्रा शुरू करें। गंगोत्री मंदिर के लिए सबसे नजदीकी रेलवे स्टेशन ऋषिकेश नेशनल हाईवे 58 पर गंगोत्री उत्तराखंड से लगभग 295 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ऋषिकेश देश के भारतीय रेलवे नेटवर्क से अच्छी तरह जुड़ा हुआ है। दिल्ली से ऋषिकेश के लिए कई ट्रेनें उपलब्ध है। आगे की यात्रा सड़क मार्ग से करें। गोमुख पहुंचने के बाद गंगोत्री के लिए 18 किलोमीटर का एक छोटा ट्रैक मार्ग है। आप या तो एक टट्टू किराए पर ले सकते हैं या पैदल कावड़ यात्रा में भक्तों का हिस्सा बन सकते हैं। ट्रेन द्वारा गंगोत्री यात्रा का मार्ग दिल्ली रेलवे स्टेशन से शुरू होता है। हवाई मार्ग से गंगोत्री मंदिर तक जाना सबसे सुविधाजनक और आसान तरीका है। देहरादून में स्थित जॉली ग्रांट हवाई अड्डा, जो 314 किलोमीटर की दूरी पर है, गंगोत्री के लिए निकटतम हवाई अड्डा है। जॉली ग्रांट हवाई अड्डा दिल्ली से दैनिक उड़ानों द्वारा अच्छी तरह से जुड़ा हुआ है और पर्यटकों को सड़क मार्ग से अपनी यात्रा जारी रखनी चाहिए, या तो बस से या टैक्सी किराए पर लेनी चाहिए। वायु मार्ग द्वारा गंगोत्री यात्रा का मार्ग दिल्ली हाईवे अड्डे से शुरू होता है। अब जानते हैं गंगोत्री यात्रा के रोचक तथ्यों के बारे में। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 250 साल पहले नेपाली जनरल अमर सिंह थापा ने कराया था। यहाँ तक कि जब मंदिर के कपाट बंद हो जाते हैं तब भी पूरे सर्दियों के महीनों में अंदर एक तेल का दीपक जलता रहता है। इस तेल के दीपक को अखंड ज्योति भी कहा जाता है। शिव की शक्ति का करिश्मा जलमग्न शिवलिंग के माध्यम से देखा जा सकता है, जो पानी के नीचे डूबी हुई भगवान शिव की मूर्ति है और केवल सर्दियों के दौरान दिखाई देती है, जब समुद्र का स्तर नीचे चला जाता है। संपूर्ण गंगोत्री मंदिर सफेद ग्रेनाइट से निर्मित है, जो इस स्थान के हरे भरे परिवेश के साथ एकदम विपरीत दिखाई देता है। गंगोत्री मंदिर क्षेत्र में भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीनों के दौरान बंद रहता है। 6 महीने के बाद जब कपाट दोबारा खोले जाते हैं तो एक विशाल जुलूस निकाला जाता है, जिसमें भगवान शिव और उनके सह देवताओं को नए रंग बिरंगे वस्त्रों और आभूषणों से सुसज्जित कर डोलियों में बैठाया जाता है। भारत में गंगोत्री को देवी गंगा के मुख्य निवास के रूप में पूजा जाता है। अब जानते हैं गंगोत्री में मंदिर और पूजा का समय क्या है। गंगोत्री मंदिर में मंदिर का समय सुबह 6:15 से दोपहर 2 बजे तक और दोपहर 3 बजे से रात 9:30 बजे तक है। आरती का समय सुबह 6 बजे और शाम 7:45 पर है। सुबह की आरती जो सुबह 6 बजे होती है उसे मंगला आरती के नाम से जाना जाता है और इसे बंद दरवाजों के पीछे आयोजित किया जाता है। तीर्थ यात्रियों को मई और जून में 4 घंटे के लिए दर्शन करने की अनुमति है। जुलाई से अक्टूबर तक मंदिर में केवल 1 घंटे के लिए दर्शन की अनुमति है। अब जानते हैं गंगोत्री नदी कहां से निकलती है। गंगोत्री नदी, जिसे भागीरथी नदी के नाम से भी जाना जाता है, भारत की सबसे पवित्र और महत्वपूर्ण नदियों में से एक है। यह नदी उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में स्थित गंगोत्री हिमनद ग्लेशियर से निकलती है। गंगोत्री ग्लेशियर का अंतिम छोर गोमुख कहलाता है, जो गंगोत्री मंदिर से लगभग 19 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। यही वह स्थान है जहां से भागीरथी नदी का उद्गम माना जाता है और यहीं से गंगा नदी की पवित्र यात्रा
आरंभ होती है। गोमुख, जिसका अर्थ है गाय का मुख, एक चट्टानी संरचना है जो वास्तव में एक गाय के मुख जैसी दिखाई देती है। आपको बता दें कि पौराणिक मान्यता के अनुसार राजा भगीरथ की तपस्या से प्रसन्न होकर देवी गंगा धरती पर उतरी और गोमुख से बहने लगी। इसी कारण इस नदी को भागीरथी भी कहा जाता है, जो भगीरथ के प्रयासों का प्रतीक है। भागीरथी नदी गंगोत्री से आगे बढ़ते हुए कई तीर्थ स्थलों से होकर गुजरती है, जो देवप्रयाग में अलकनंदा नदी से मिलती है। यहीं से इसे गंगा नाम मिलता है और फिर यह उत्तर प्रदेश, बिहार और बंगाल होते हुए बंगाल की खाड़ी में मिल जाती है। गंगोत्री और गोमुख तक की यात्रा ना सिर्फ रोमांचक होती है, बल्कि यह एक आध्यात्मिक अनुभव भी देती है। कठिन ट्रैकिंग मार्ग, बर्फीले पहाड़ों से घिरा वातावरण और गूंजती हुई नदी की ध्वनि सब मिलकर इस स्थान को पवित्रता और प्रकृति के सौंदर्य का अनोखा संगम बना देते हैं। गंगोत्री नदी न केवल भारत की सांस्कृतिक धरोहर का हिस्सा है, बल्कि करोड़ों लोगों की आस्था, जीवन और आध्यात्मिक चेतना की जीवन रेखा भी है। गंगोत्री में किस भगवान की पूजा की जाती है, चलिए मैं आपको बताती हूँ। उत्तराखंड के उत्तरकाशी जिले में समुद्र तल से लगभग 3100 मीटर की ऊंचाई पर स्थित गंगोत्री मंदिर भारत के 4 प्रमुख धामों में से एक है और देवी गंगा को समर्पित है। यह मंदिर हिंदू श्रद्धालुओं के लिए अत्यंत पवित्र स्थल माना जाता है। हर वर्ष अक्षय तृतीया से लेकर दीपावली तक हजारों की संख्या में श्रद्धालु इस मंदिर में देवी गंगा के दर्शन के लिए आते हैं। गंगोत्री मंदिर का निर्माण 18वीं शताब्दी में गोरखा कमांडर अमर सिंह थापा द्वारा कराया गया था। सफेद पत्थरों से बने इस मंदिर की वास्तुकला सरल लेकिन अत्यंत भव्य है और इसके चारों ओर बर्फ से ढके हिमालय पर्वत इसे दिव्यता की आभा प्रदान करते हैं। मंदिर में पूजा अर्चना मुखवा गांव के पुजारियों द्वारा की जाती है, जो परंपरागत रूप से गंगोत्री के मुख्य सेवक हैं। सर्दियों के दौरान जब गंगोत्री क्षेत्र बर्फ से ढक जाता है तो देवी गंगा की मूर्ति को मुखवा गांव में ले जाया जाता है, जहां विशेष पूजा होती है। गंगोत्री मंदिर का एक विशेष धार्मिक महत्व ये भी है कि यहीं से गंगा जल भगवान शिव को चढ़ाने के लिए ले जाया जाता है। विशेष रूप से कावड़ यात्रा के दौरान यह जल बहुत ही पवित्र माना जाता है और शिवलिंग पर चढ़ाने से मोक्ष की प्राप्ति का मार्ग प्रशस्त होता है। गंगोत्री न केवल एक धार्मिक स्थल है, बल्कि यह भारतीय संस्कृति, आस्था और पौराणिक इतिहास का जीवंत उदाहरण भी है। यहाँ की शांत प्राकृतिक छटा, बहती भागीरथी नदी और गूंजती हुई मंत्र ध्वनि हर आगंतुकों को आत्मिक शांति और आध्यात्मिक ऊर्जा से भर देती है। अब बताती हूँ गंगोत्री मंदिर में मनाए जाने वाले त्योहारों के बारे में। पहला है गंगा दशहरा। मई जून के महीनों में गंगोत्री में गंगा दशहरा बहुत ही उत्साहपूर्वक मनाया जाता है। इस त्यौहार में बड़ी संख्या में तीर्थयात्री भाग लेते हैं। यह 10 दिनों तक मनाया जाता है। भक्तगण नदी में पवित्र डुबकी लगाते हैं, गंगा स्रोत का पाठ करते हैं और गंगा नदी में तैरती हुई पत्तों की नावों पर रखे दिए चढ़ाते हैं। शाम को होने वाली गंगा आरती से वातावरण दिव्य हो जाता है। दिवाली। आपको बता दें कि दिवाली के शुभ अवसर पर देवी गंगा की मूर्ति को मुखवा गांव में स्थित मुख्य मंत्र मंदिर ले जाया जाता है। सर्दियों के दौरान यह मंदिर देवी गंगा के निवास के रूप में कार्य करता है। मुख्य मंत्र मंदिर को फूलों और दीपों से खूबसूरती से सजाया जाता है। दीपावली के दिन गंगोत्री मंदिर सर्दियों के लिए बंद हो जाता है। अक्षय तृतीया। अक्षय तृतीया पर देवी गंगा की मूर्ति को मुख्य मंत्र मंदिर से वापस उनके घर लाया जाता है। यह अप्रैल या मई के महीने में मनाया जाता है। जब गंगोत्री मंदिर खुलता है, लोग मंदिर को भक्तिपूर्वक सजाते हैं और देवी गंगा के स्वागत का जश्न मनाते हैं। अब बात करते हैं गंगोत्री मंदिर में दर्शन के नियम और दिशा निर्देश क्या हैं। गंगोत्री मंदिर की पवित्रता बनाए रखने के लिए आगंतुकों से कुछ नियमों और दिशा निर्देशों का पालन करने की अपेक्षा की जाती है। इनमें शामिल है, पहला है ड्रेस कोड। शालीन कपड़े पहनना जरूरी है। शॉर्ट पैंट और स्लीवलेस टॉप या खुले कपड़े पहनने के बजाय उचित कपड़े पहने, जैसे कि लंबे कपड़े और ऊपरी बाहु को ढकना। भोजन प्रतिबंध। इस मंदिर के परिसर में मांस भोजन और मादक पेय दोनों का सेवन वर्जित है। फोटोग्राफी। मंदिर परिसर में पूजा करने वालों को फोटो खींचने की अनुमति नहीं है। आगंतुकों को मंदिर के अंदर मौजूद धार्मिक प्रथाओं और पारंपरिक रीति रिवाजों का सम्मान करना चाहिए। मौन। आध्यात्मिक वातावरण को बनाए रखने के लिए मौन रहे और ऊंची आवाज में बातचीत करने से बचे। अब बात करते हैं गंगोत्री यात्रा की प्रारंभ तिथियां क्या है।
गंगोत्री यात्रा अप्रैल या मई में शुरू होती है और अक्टूबर नवंबर में बंद हो जाती है। मंदिर अक्षय तृतीया के शुभ दिन पर खुलता है, जो आमतौर पर अप्रैल के आखिरी सप्ताह या मई के पहले सप्ताह में पड़ता है। भारी बर्फबारी के कारण सर्दियों के महीनों में मंदिर बंद रहता है। इस दौरान मूर्ति को पास के गांव मुखबा में स्थानांतरित कर दिया जाता है। गंगोत्री मंदिर प्रसिद्ध क्यों है, चलिए इसके बारे में भी मैं आपको बताती हूँ। गंगोत्री से ही गंगा जी का उद्गम हुआ है और यहाँ बना मंदिर 4 धाम मंदिरों में से एक है, जिस कारण से गंगोत्री प्रसिद्ध है। माँ गंगा स्वर्ग से पहली बार इसी जगह उतरी थी, जिसे गोमुख कहा जाता है। गंगोत्री मंदिर के पास बना भगीरथ जी का मंदिर इस बात का प्रमाण देता है कि गंगा जी का उद्गम यहीं से हुआ है। गंगोत्री में कहाँ रुके, चलिए इसके बारे में भी जान लेते हैं। गंगोत्री मंदिर की यात्रा के दौरान अधिकतर श्रद्धालु उत्तरकाशी में रुकते हैं। यहाँ आपको बहुत से बड़े और छोटे होटल्स और गेस्ट हाउस मिल जाएंगे, जहां आप रुक सकते हैं। यदि आप अपनी गाड़ी से गंगोत्री आए हैं तो आपको मेरे हिसाब से उत्तरकाशी में ना रुककर उत्तरकाशी से 20 किलोमीटर पहले पड़ने वाली एक जगह 46 में रुकना चाहिए, क्योंकि उत्तरकाशी और गंगोत्री की तुलना में यहाँ पर बहुत ही अच्छे और सस्ते रूम आपको मिल जाएंगे। यदि आप अपनी गाड़ी की वजह पब्लिक ट्रांसपोर्ट द्वारा आए हैं तो आपको उत्तरकाशी में रुकना चाहिए। आप यदि हरिद्वार से प्राइवेट बस या टैक्सी द्वारा आते हैं तो वो आपको सीधे उत्तरकाशी में छोड़ती है, इसलिए आप एक रात उत्तरकाशी में रुककर अगले दिन सुबह जल्दी ही उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए प्राइवेट बस द्वारा निकल जाएं। उत्तरकाशी में आपको रूम 1000 से 1500 रुपये के बीच मिल जाएंगे। ज्यादातर श्रद्धालु उत्तरकाशी से गंगोत्री के लिए सुबह में जल्दी ही बस द्वारा निकल जाते हैं और दर्शन करके शाम तक उत्तरकाशी वापस आ जाते हैं। लेकिन यदि आप गंगोत्री में एक रात रुकना चाहते हैं तो यहाँ रुकना थोड़ा खर्चीला हो सकते हैं, क्योंकि यहाँ आपको रूम 2000 से 4000 रुपये प्रति रात डबल बेड के हिसाब से मिलता है। तो आप जहाँ भी रुकना चाहते हैं वहाँ अपने बजट और अपने मन मुताबिक रुक सकते हैं। तो ये थी उस आध्यात्मिक यात्रा की झलक जहाँ केवल कदम नहीं बढ़ते बल्कि आत्मा भी एक नई दिशा की ओर अग्रसर होती है। गंगोत्री धाम जहाँ प्रकृति की नीरवता और आस्था की गूंज एक साथ सुनाई देती है, जहाँ हर शिला, हर धारा और हर झरना एक कहानी कहता है तपस्या की, श्रद्धा की और मोक्ष की। यहाँ आकर ना सिर्फ इंसान अपनी थकान भूल जाता है बल्कि जीवन की आपाधापी में खोई हुई शांति भी पा लेता है। भगीरथ की भक्ति, शिव की कृपा और गंगा की करुणा, ये सब गंगोत्री में आज भी उतनी ही जीवंत है जितनी सदियों पहले थी। अगर आपने अब तक इस धाम की यात्रा नहीं की तो जीवन में एक बार जरूर जाइए, क्योंकि गंगोत्री सिर्फ एक जगह नहीं, एक अनुभव है, एक आस्था है और एक आत्मिक शुद्धि का साधन है। इसी संदेश के साथ हम आपसे विदा लेते हैं। अगली बार फिर किसी नए तीर्थ, नई मान्यता और एक नई दिव्यता के साथ मुलाकात होगी।